आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और अगर हम आज के बारे में बात करें तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सब के लिए काफ़ी बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एआई हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल है और किस तरह से वो हमें ख़त्म भी कर सकता है। देखिए, एआई एक ही सिक्का है जिसके दो पहलू हैं, जो कि है टेक्नोलॉजी और कॉन्शियसनेस। टेक्नोलॉजी दर्शाती है इसके एडवांटेजेस को और कॉन्शियसनेस दर्शाती है इसके डिसएडवांटेजेस को। सबसे पहले अगर हम एआई के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो ये हमें तीन मेजर एडवांटेजेस देती है, जो कि है डिफ़िकल्ट टास्क्स की ऑटोमेशन और प्रिसाइज डिसीजन मेकिंग और इमोशनल कनेक्शन। अगर हम ऑटोमेशन ऑफ डिफ़िकल्ट टास्क के बारे में बात करें तो आजकल ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी को प्रिसाइसली डिज़ाइन करना, या फिर हम अगर साइंस की फील्ड में ज़्यादा डीप जाएं तो काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जिन्हें ह्यूमंस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और कभी कभी उनकी गलत आउटकम्स भी निकल आती हैं। तो ऐसे ही टास्क के लिए एआई हमें काफ़ी अच्छी तरह से मदद देता है। देखिए, एआई काफ़ी प्रिसाइसली नैनो टेक्नोलॉजी को आजकल डिज़ाइन कर पा रहा है। जैसे कि आप जिस डिवाइस पर मेरी वीडियो देख रहे होंगे उसमें भी कहीं ना कहीं तो नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई ही होगी, और वो नैनो टेक्नोलॉजी 90% एआई ने ही बनाई होगी। तो इसके आगे के एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं तो हमें पता लगता है प्रिसाइज डिसीजन मेकिंग के बारे में। ऐसे काफ़ी सारे डिसीजंस हैं, जैसे कि साइंस में अगर किसी नए एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और उसे किस तरह से परफॉर्म करें। ऐसे डिसीजंस के आप जैसे आम लोग, इवन साइंटिस्ट भी ले पाएंगे? नहीं ना। खैर, अगर हम आइंस्टाइन की बात करें तो वो तो थे नॉर्मल ह्यूमन से अलग, इसलिए वो ऐसे डिसीजंस ले पाते थे। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो लोगों का दिमाग ज़्यादातर साइंस में लग नहीं पाता है, इवन मेरा भी। और ऐसा नहीं है कि कोई गलत बात है, ये चीज़ ठीक ही है, क्योंकि इंसान को ऐसे ही नॉर्मल रहना चाहिए। और ऐसे टास्क के लिए हमने डिज़ाइन किया है एआई को। तो अगर हम आगे बढ़ें तो आजकल एआई इतना एडवांस हो चुका है कि कभी कभी ये इंसानों से एक इमोशनल कनेक्शन को बिल्डअप कर पाता है। तो अब अगर हम जाए इसकी डिसएडवांटेजेस यानी कि कॉन्शियसनेस पर, तो हमें पता लगता है कि इससे काफ़ी सारी जॉब्स का खतरा आ गया लोगों पर, और ज़्यादातर ह्यूमंस एआई पे डिपेंड हो गए हैं और इंटरनेट से एआई काफ़ी गलत चीज़ें सीख पा रहा है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जॉब्स को लेकर, तो ऑक्सफोर्ड ने पिछले साल 2023 में एक जैसे कि हम कह सकते हैं एक रिपोर्ट टाइप की, जैसे कि बुक कह सकते हैं, बुक ही कह लो, काफ़ी बड़ी एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी जिसमें कि उन्होंने बताया था काफ़ी डिटेल में कि 2030 तक यूएसए की 45% जॉब्स पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएंगी एआई पर। तो अब एआई इतनी सारी जॉब्स को कंट्रोल कर पा रहा है, जैसे कि फैक्ट्री के काम को, वेयरहाउस के काम को, और इवन आजकल के काफ़ी सारे गुड्स की प्रोडक्शंस को। तो अब जिन लोगों की जॉब्स जा रही हैं वो लोग पैसे कैसे कमा सकते हैं? क्या ऐसी अभी भी काफ़ी जॉब्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एजुकेशन को लेकर, तो एजुकेशन में आजकल आपने देखा होगा कि ज़्यादातर एआई का इस्तेमाल तो नहीं किया जाता है, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी कुछ चीज़ें हैं जिनमें इमोशंस जुड़े हुए हैं, और जैसे कि हम जानते हैं कि एआई अभी तक इमोशंस को मास्टर नहीं कर पाया। लेकिन जिस हिसाब से एआई हाईटेक होता जा रहा है, हमें पता लगता है कि ये इमोशंस को भी काफ़ी जल्दी मास्टर कर लेगा अगर हमने कुछ भी नहीं किया एआई के लिए, और आंखें बंद करके इसे डेवलप करते रहे और करते रहे। तो ऐसा समय बहुत जल्दी आ जाएगा जब एआई
इमोशंस को बिल्डअप कर पाएगा। जैसे कि आपके फ़ोन पर आपने एलेक्सा या सीरी को कोई सवाल पूछा, आपको हमेशा जवाब जो मिलेगा ना, हमेशा एक ऐसे काम सी टोन में मिलेगा। अब वो भी एक तरह का इमोशन ही हुआ, है ना। तो अब आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि कैसे इंसान एआई पर ही डिपेंड हो गए हैं। जैसे कि मैंने एआई के एडवांटेजेस के बारे में बताया, जो कि थी ऑटोमेशन, डिसीजन मेकिंग और इमोशन कनेक्शन। तो आपको नहीं लगता कि इंसान अपनी सारी चीज़ें करने के लिए एआई को ही दे रहे हैं, लेकिन आप जानते नहीं है कि एआई उन्हें गलत तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि एआई को ये थोड़ी पता है कि चीज़ें कैसे करते हैं। उसमें सिर्फ इंटरनेट पर जो नॉलेज है, जैसे कि स्पेस को लेकर, साइंस को लेकर, सिर्फ वही नॉलेज है एआई को। उसे ये थोड़ी पता है कि वो सब करते कैसे हैं। बात तो सही है ना। तब भी इंसान इन पर ज़्यादा ही डिपेंड हो रहे हैं, जबकि वो जानते नहीं कि ये कुछ कर नहीं सकते। और अगर इन्होंने गलती से भी एक गलत कदम ले लिया एआई ने, तो इंसानियत पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। जैसे कि पिछले साल फ्लोरिडा के एक केस के बारे में बताऊं, एक आदमी उठा था रात के 12 बजे को किचन में कुछ खाने के लिए गया होगा, तभी उसके घर की एलेक्सा ने लिटरली हंसना शुरू कर दिया ज़ोर ज़ोर से। और ये जो फुटेज है, ये आप भी अभी जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद। और ये फुटेज अच्छा है कि कैमरा ने रिकॉर्ड कर ली और पुलिस को बुला लिया गया। अब अगर हम एआई के बारे में और डीप इंफॉर्मेशन में जाएं, तो आजकल इंसान इसे आंखें बंद करके ही डेवलप कर रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा डेवलप करना ज़रूरी नहीं है एआई को, खुद भी तो कुछ कर सकते हैं। हम खुद भी तो फैक्ट्री या वेयर हाउस का काम कर सकते हैं, हम खुद भी तो नैनो टेक्नोलॉजी डिज़ाइन कर सकते हैं। एआई को हमेशा हर चीज़ में इस्तेमाल करने की इतनी क्या ज़रूरत पड़ जाती है इंसानों को। तो अगर इसकी लास्ट और सबसे मेजर डिसएडवांटेज के बारे में बात करें, तो एआई आजकल इंटरनेट से काफ़ी कुछ सीख रहा है। जैसे कि साइंस की फील्ड में, इकोनॉमिक्स की फील्ड में, स्पेस की फील्ड में, और जैसे कि फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा काफ़ी सारी मशीनें पैकिंग और चीज़ों को बनाने में काम आती हैं। वो चीज़ें भी एआई इंटरनेट से ही तो सीखता है ना। एआई वो सब चीज़ें इंटरनेट से ही सीखता है। और इंटरनेट पे जो कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, वो सारी इंफॉर्मेशन इंसानों के अलावा और किसने अपलोड की होगी? इंसानों ने डाली है, क्योंकि इंसानों ने इंटरनेट बनाया, इंसानों ने ही आप जिस डिवाइस पर ये वीडियो देख रहे हैं वो बनाया, इंसानों ने ही एआई बनाया। लेकिन इंटरनेट भी एक तरह का एआई नहीं हुआ, और एआई को तो कुछ पता नहीं होता, वो तो सब कुछ इंटरनेट से सीखता है। इसलिए एआई तो हर किसी टास्क को हर तरीके से कर सकता है। यानी कि आप अगर इस डिवाइस पर ये वीडियो देख रहे होंगे, आप तो इस डिवाइस को ऐसे पकड़ के देख रहे हैं, लेकिन एआई क्या पता इस डाटा को अपने दिमाग में ट्रांसफर करके देख ले, या किसी और तरीके से। तो एआई को नहीं पता होता सब कुछ भी। एआई को बस ये पता है कि स्पेस में क्या होता है, साइंस में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि वो सब चीज़ों को परफॉर्म कैसे करते हैं। लेकिन आजकल हमने काफ़ी सारे रोबोट्स बना लिए हैं जिनके पास हमारे जैसी एक बॉडी होती है, और इससे वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन उन्हें यही प्रॉब्लम आ गई ना फिर, कि उनको पता नहीं होता कैसे परफॉर्म करते हैं। और इसी वजह से इंटरनेट से जब भी वो डाटा ले रहे होते हैं, यानी कि चीज़ें सीख रहे होते हैं इंटरनेट से, इंसानों से, अपने आसपास की सराउंडिंग से, वो तो ऐसे हर मैनर में देख सकते हैं, चाहे वो इस वीडियो को किसी गलत इंटेंशन से देख रहे हो, है ना। तो वो इंटरनेट से सही चीज़ को सीखकर उसे भी गलत में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आजकल एआई क्या पता कभी बॉम्ब की रेसिपी सीख जाए, कभी और कुछ सीख जाए जो इंसानों को तबाह कर सके। तो एआई में कुछ पता हुए बिना भी इतनी ताकत है कि वो इंसानों को ख़त्म कर सकता है। इसलिए प्लीज़ जितने टास्क आप कर सकते हैं खुद ही कीजिए उन्हें, और एआई पर इतना डिपेंड मत होइए
कि जिससे एआई आप पर ही भारी पड़ जाए। अब मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल्स भी दे दिए हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला, वो फ्लोरिडा का केस, और ऐसे काफ़ी सारे केसेस आपको देखने मिल जाएंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ जिसमें एआई ने इंसानों को किसी न किसी तरीके से हार्म किया हो। तो अगर हम एआई के बारे में और बात करें तो एआई ये सब जो चीज़ें हैं, इतनी सारी गलत चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको इतने एग्जांपल्स बताए हैं, ये सब चीज़ें कर क्यों रहा है? मतलब एआई की इंटेंशन क्या है कि वो ये सब चीज़ें करना चाहता है? देखिए, अगर हम गूगल पर सर्च करें एआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो हमें पता लगता है कि इंसान सिर्फ 1000 पार्टिकल्स को पर सेकेंड अपने दिमाग में प्रोसेस कर सकता है, जबकि एआई 1 बिलियन पार्टिकल्स को प्रोसेस कर सकता है। अब आप ही सोचिए, इंसानों ने खुद से ज़्यादा पावरफुल चीज़ को बना कैसे दिया, और अगर बनाया भी है तो उसका गलत यूज़ क्यों हो रहा है? तो इसीलिए मैं आपको पहले भी बता रहा था और फिर बता रहा हूँ कि एआई का जितना कम यूज़ हो सके करें, क्योंकि क्या पता कब एआई आप पर ही भारी पड़ जाए। इसलिए देखिए, इंसानों में भी तो कुछ ना कुछ पावर होती है कि वो इतने सारे काम चीज़ों को हैंडल कर सकता है। अब उसी ने तो एआई बनाया, इंसानों ने बनाया। तो अब इंसान इतना कुछ कर सकता है तो एआई से सब कुछ करवाने की ज़रूरत क्या है? तो इसलिए मैं आपको एक बार लास्ट बार बता रहा हूँ कि एआई का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। और आई होप आपको इस वीडियो से एआई के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैं आपको मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।